My job is usually to express emotion as freely as possible, and I know of an actor who does that and much more. He truly is an acting magician. Welcome to Baatein Ankahee with Jaideep Ahlawat. जयदीप सर, वेलकम टू पिंकविला। थैंक यू भाई। हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं ये करने की और फाइनली हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। आई हैव टू टेल यू, आई बीन अ जर्नलिस्ट फॉर मोर देन 10 years नाउ, और क्योंकि हम ये रोज़ करते हैं तो एक एक्साइटमेंट, एक नर्वसनेस चली जाती है। आज काफ़ी टाइम बाद मुझे वो फील हो रहा है, सो थैंक यू टू यू कि आपसे बात करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई वुड लाइक टू बिगिन दिस इंटरव्यू विद अ स्मॉल सरप्राइज। There's someone who you admire a lot. She admires you a lot, and I sent a sweet audio note for you. I want you to hear it, and I want to see your reaction. Okay. Let's begin. Hi, happy Diwali, Jaideep. You know, I just want to tell you one thing. All my blessings always with you because you reminds me so much of Irrfan. You know, the passion, the kind of roles you're choosing. And what makes me feel very, very peaceful and happy is that the relay race he started has been now handed over to you guys. So you guys are carrying forward the flame so well. I wish and hope you will win the race and then give it forward to the youngsters to come. Loads and loads of love. You feel like family, and it was great meeting you, and my best wishes always for you. Oh my God. This, for my viewers, this is Sutapa Sikdar, Oh. इरफान भाई's wife. Yeah. आपकी इरफान भाई के साथ यादें काफ़ी हैं। आई थिंक यू कंसिडर हिम टू बी योर मेंटोर। आप उन शुतापा के घर पे भी गए थे रिसेंटली। कैसा था वो दिन सर? बहुत बढ़िया था। पता नहीं वो जैसे उन्होंने कहा अभी कि जो वो करके गए हैं और वो हम पता नहीं हम कितना उसको कंसिडर कर पाते हैं या आई डोंट नो। थोड़ा अजीब होता है मेरे लिए उनके बारे में बात करना। बट वो बहुत खूबसूरत दिन था। उन्होंने कहा कि एक मैसेज आया उनकी तरफ से कि इरफान ने कुछ पेड़ लगाए थे, उन पे आम आ गए, फल आ गए, तो अगर फ्री हो तो आओ घर पे। और मुझे वो लाइन हमेशा से याद रही। जिस दिन मैंने वो फ़ोटो डाला था उस पर भी लिखा हुआ था कि आपके लगाए हुए पेड़ों पे फल आ गए हैं। और बड़ी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सिंबॉलिक बात है कि उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हमारे जैसे, और होपफुली वो फल देते रहेंगे। और बहुत प्यारी उनके साथ उस दिन जितनी बातें हुई, मैं गया था कि कोशिश करूँगा जितना रुक पाऊँ, और काफ़ी लंबा टाइम बिताया। फिर हमने कुछ 3-4 घंटे तक हम बातें करते रहे अलग अलग चीज़ों को लेके। ये कुछ पिक्चर उस दिन से पिक्चर्स हैं जो हमने यहाँ लगाई है। आपको आपकी पहली मुलाकात याद है उनसे? हाँ, मेरी पहली मुलाकात थी फिल्म इंस्टीट्यूट में। मैं जब FTII में पढ़ रहा था तो हमारे वर्कशॉप चल रही थी। एक आलोक चटर्जी जो कि भोपाल में हैं जी, बहुत बड़े नाम है थिएटर के, उन्होंने एक दिन बोला कि उनके बैचमेट रहे हैं इरफान सर, तो उन्होंने कहा कि मैं इरफान को बुला रहा हूँ एक इंटरेक्शन के लिए। ना लाइक पूरा बैच हमारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही, पूरा बैच दिन भर हासिल के डायलॉग बोल बोल के एक दूसरे का टाइम पास करते थे। मतलब हमारी, मुझे याद है कुछ, जैसे हॉस्टल है तो उसके बाथरूम में एक बंदा यहाँ नहा रहा है, सामने दूसरी बिल्डिंग B विंग है उसमें यहाँ नहा रहा, तो एक इधर से हासिल के डायलॉग एक तरफ चल रहे हैं, उधर से कोई और बोल रहा है, तो ऐसे एक वो चलता था सिलसिला। तो वो पहली मुलाकात थी। वो आए, पूरा दिन हम सबके साथ रहे, अपने अनुभव उन्होंने अपने हमसे साझा किए। तो हम तो कल बस वही था, एक अभिभूत होकर देख ही रहे थे उनको। फिर दूसरी मुलाकात हुई जब वासीपुर हिट हुई, वासीपुर की सक्सेस पार्टी में वो मिले मुझे। उस दिन काफ़ी सारे बातें हुई और वो बहुत कुछ, जो जितनी भी यादें बहुत खूबसूरत है। अगस्त या सितंबर 2008 में आप बॉम्बे आए। उसके पहले आपने FTII किया, पर एक्टिंग आपका पहला प्यार नहीं था जी। आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? मैं बहुत काइंड ऑफ अपने आप को बहुत रिजेक्टेड फील करता था इस बात को लेके के, और वो उम्र भी थी 20-21 साल की उम्र थी जब आप कोई बहुत स्ट्रांग बिलीफ हो। इट्स लाइक पहला प्यार टाइप बिलीफ होता ना, कि अगर ये लड़की नहीं मिली तो मैं जान ले दूंगा। वो वैसा जो थॉट होता ना, वैसा ही मुझे आर्मी के लिए होता था कि अरे यार मैं इतना नाकारा हूं कि मैं एक SSB क्लियर नहीं कर सकता। ये जो
थॉट घर कर गया था ना दिल में, इससे बाहर निकलने में थिएटर ने, मंच ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अच्छा। क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन अपने आप को लेके थी, जो गुस्सा अपने आप को लेके था, वो स्टेज पे निकलने लगा था, तो नींद बेटर आनी शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता है कि वो एक आउटलेट था उस सारे एंगर का। तो जितनी एनर्जी थी वो सारी उसमें निकल जाती थी। तो मुझे थिएटर ने जीवन आसान करना सिखा दिया कि हाँ ठीक है, कोई बात, लेट इट गो, इट्स ओके, हर चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। और वो शुरुआत थी। तब भी नहीं सोचा था कि एक्टर बनना है प्रोफेशनली, पर वो 2-2.5 साल जब गुजरे थिएटर करते हुए, बहुत सारा जितना भी अपनी जितना वक्त मिलाया, जितना भी कर सके, तो वो आई थिंक वो ग्रेजुअली बढ़ता चला गया, उस विधा को लेके प्यार बढ़ता चला गया। आई थिंक उसका बड़ा रीज़न ये है कि वो आपको सुकून देता है। आज भी सेट पे होना या कैमरे के सामने होना, या उस पूरे सेट पे जीवन आपका शॉट नहीं है, जस्ट टू सी द फिल्म गेटिंग मेड, कि लोग एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सुकून देती है मुझे। तो उससे बेटर और कहीं मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल। आपने रिजेक्शन का मेंशन किया, आज के दौर में भी आप रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हैं? पार्ट ऑफ जॉब। पहले फिर भी थोड़ा बहुत बुरा लगता था, पर उसका कुछ कर नहीं सकते आप। तो मैं उन चीज़ों से मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में मैंने उन चीज़ों से लड़ना छोड़ दिया जो मेरे हाथ में नहीं। आप अपने दिमाग में एक लड़ाई क्रिएट कर लेते हो कि अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया मुझे, या उसने मुझे ऐसा कैसे सोच लिया मेरे बारे में, या उसने, तुम उससे लड़ नहीं सकते हो। उस थॉट से कैसे लड़ोगे? आपने एक वर्चुअल लड़ाई अपने दिमाग में पाल ली है और आप उससे लड़ रहे हो, और आप अकेले ही हो, दूसरे को पता भी नहीं कि उसके साथ लड़ाई चल रही है। करेक्ट। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। शुरुआती दिनों में बहुत रिजेक्शन मिली? हाँ, होते हैं। मतलब कुछ अच्छी फिल्में जो मुझे लगता है कि उस वक्त और अच्छे खासे हिट हुई। इश्किया जो पहली फिल्म थी, बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ था। ओ अच्छा। आयशा भाई के रोल के लिए? नहीं, उतना बड़ा रोल कौन देने वाला था मुझे। FTII से पास आउट हो रहा था, सामान उठा रहा था। उसमें एक जो विद्या बालन के हस्बैंड का रोल था, जो बाद में किन्होंने किया था, वो शुरू के 10 मिनट में और आखिर 10 मिनट में आते हैं बस, बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। बट आई वॉज टू यंग अकॉर्डिंग टू देम। वो किरदार ऐसा है कि कुछ 10 साल एटलीस्ट को पॉलिटिक्स में हो गए होंगे। मैं बहुत ही एक 70 किलो का एक लड़का जो बहुत छोटा दिखने वाला, उनको ऐसा लग रहा था, तो वो नहीं हुआ। देन कुछ और फिल्में, देन एक फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बिल्कुल, जो रणदीप भाई ने जो रोल किया, उसके लिए बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ था। वो नहीं, उनको शायद थोड़ा नॉन फेस चाहिए था उस वक्त। बट फिर धीरे धीरे जब आप इस प्रोफेशन को समझते हो तो आपको ये बात समझ में आती कि वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको एज एन एक्टर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको एज ए कैरेक्टर रिजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो उस पूरे, फिर से वही बात आ गई, उस पूरे पजल में आप फिट नहीं बैठ रहे हो। ये इस बात का रिजेक्शन है, इस बात का नहीं कि आप एक्टर बुरे हो। बिल्कुल। तो जब वो समझ में आती है तो आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है। सर, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो आपने सोचा एक्टर बनना है, वहाँ पे आपके परिवार में सबसे पहले और फिर आसपास के लोग, क्योंकि उस स्मॉल रीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आसपास के लोग भी क्या सोचते हैं, कि आ ही जाता है। उस टाइम पे एक्टिंग को एज ए प्रोफेशन कैसे देखा जाता था? मुझे लगता है कि बाकियों को पता नहीं था। जैसे गांव 10वीं के बाद मैंने छोड़ दिया था। 10वीं के बाद मैं रोहतक शहर में आया था, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। तो गांव से जो एक जो कनेक्शन कहूँगा फिजिकली, वो धीरे धीरे कम होता चला गया था। और मैं एक्टिंग एज एन एक्टर स्टेज पे नहीं जाता था, लेकिन मैं यूथ फेस्टिवल जो होते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे यहाँ, वो हर साल उनमें होता था मैं। तो लोगों को आदत पड़ गई थी कि फ़ोटो, अखबार में फ़ोटो देखने की, कि हिंदी पोइटिक रेसिटेशन में कोई प्राइज़ आ गया है, या फिर डांस में कोई प्राइज़ आ गया है, तो नाम आता रहता था अखबारों में। तो वो एक आदत पड़ गई थी लोगों को कि हाँ ये सब करता है। पर जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट आया, तो जब मैंने पापा को बोला कि मुझे यहाँ जाना है और इसमें, वो थोड़ा सा उन्होंने 5 सेकंड का पॉज लिया कि तुम्हें करना ही है। मैंने कहा हाँ ठीक है, जाओ। आई थिंक मैं थोड़ा लकी था इस मामले में कि घर में सब लोग सेटल्ड थे उस वक्त। अच्छा। हर आदमी जॉब पे था, और
बहन जो मेरे से बड़ी हैं 6-7 साल, उनकी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर में सेटल्ड थे, तो मेरे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी। तो आई थिंक वो भी एक, मुझे मैं लकी कहूँगा अपने आप को कि घर का बड़ा लड़का सडनली एम इंग्लिश करने के बाद उसको एक्टर बनना है। हाँ। जबकि वो देखा जाए तो वो टाइम है जब आप जॉब पकड़ो, अपना काम करो। लेकिन वो बात किसी और को, मतलब जनरली गांव में किसी को क्या समझाओगे कि आप क्या करने गया है। तो मुझे याद है पापा ने कहीं किसी ने पूछा पापा से कि लड़का क्या कर रहा है, तो बोला कि वो पुणे में है। वो उनको लगा कि अब इसको बताऊंगा ये 4 सवाल और पूछेगा। हाँ। तो बोला कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहा है। तो उसके सवाल सामने वाले के बंद हो गए। हाँ। तो उस दिन पापा को लगा कि ये सही टेक्निक है। अगर कोई रैंडम आदमी पूछे कि बड़ा लड़का क्या कर रहा है, छोटे का तो पता है कि वो जॉब पे है। हाँ। बड़ा लड़का वो सर पुणे में चला गया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में, वो वहीं काम करता मीडिया में। वेरी गुड। फिर बॉम्बे आ गए तो 2010 में फिल्म आ गई, तो सडनली लोगों को लगा कि अरे ये उनको ट्रांजिशन नहीं पता है फिर। हाँ। आपकी पहली 2 पिक्चरें थी प्रियदर्शन साहब के साथ, आक्रोश और खत्म ही था। कैसे मिली वो पिक्चरें? आक्रोश एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जैसे आप कह रहे थे ना कि हम एक दूसरे को बोलते थे कि तू ये कर ले। हाँ। कि हम एक दूसरे को बताते हैं कि वहाँ ये ऑडिशन चल रहा है, वहाँ ये ऑडिशन चल रहा है। एक फिल्म का कहीं ऑडिशन चल रहा था, कोई आर्मी बेस्ड फिल्म थी। तो सनी हिंदुजा मेरा बैचमेट है, सनी वहाँ ऑडिशन देने के लिए गया था और उसने उस बंदे को बोला कि यार ये 4 आर्मी कमांडोज की कहानी है, मेरा एक बैचमेट है जयदीप, उसको भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए। उसी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास मैंने पहले किसी फिल्म के लिए एक ऑडिशन दिया था जो मेरा कतई मन नहीं था, और मैंने ऐसे ही लाइन बोल के आ गया, और वो इतना बुरा था वो ऑडिशन कि मैं भूल गया लेकिन वो आदमी नहीं भूला। तो जब उसने मेरा नाम लिया तो उस बंदे ने कहा कि नहीं यार वो बहुत खराब एक्टर है। सनी हिंदुजा को लगा कि ये बात कहाँ से आई, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, मेरा बैचमेट है, तुम्हें गलतफहमी हुई, वो खराब एक्टर नहीं है। नहीं उसने एक ऑडिशन दिया था, बहुत बुरा था, तुम उसको मज़ा नहीं आ रहा होगा, तुम उसको बुलाओ और ये दो उसको। तो बड़े अनमने मन से उसने बुलाया मुझे, स्क्रिप्ट लिखी दी, उसने अच्छी खासी लिखी हुई थी, मैंने उसको 1 दिन का टाइम मांगा, मैंने वो किया। तो उस आदमी को लगा कि उससे गलती हुई, तो उसने पूछा मुझे कि आपने वो ऑडिशन इतना बुरा क्यों दिया था। मैंने कहा यार मेरा मन नहीं था। तो बोला कि प्लीज़ ऐसा मत करना आगे से, और जब आज भी मैं अपने जितने भी नए लोग आते हैं उनको बोलता हूँ कि कोई भी ऑडिशन ख़राब मत देना, नहीं करने का मन है छोड़ दो, बोला प्लीज़ ऐसे मत किया करो, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक धारणा बन जाती है। आप बोल देते मुझे कि नहीं करना मुझे एक। बहरहाल वो फिल्म नहीं बनी, उसका कुछ हो गया, पर उसने आक्रोश का ऑडिशन चल रहा था उसी जगह पे, सेम हनी त्रेहान की टीम थी बेसिकली वो। अच्छा। तो आक्रोश का ऑडिशन हुआ और 4 दिन बाद वो आया उधर से कि हाँ हो गया। तो वेरी हैप्पी, कह रहे चलो कुछ कहीं से तो शुरुआत हो। आक्रोश शुरू हुई और कुछ 10-15 दिन बाद प्रियदर्शन सर ने एक दिन बुलाया, सुबह सेट पे पहुंचे थे, जस्ट कॉल्ड मी कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ ऐसे अक्षय कुमार के साथ, और उसमें एक रोल है, अगर तुम करना चाहो तो बताना, मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया, वो आप लोग को वो आपको फ़ोन करें। तो ऐसे 2 फिल्में उनके साथ, पहली दोनों फिल्में उनके साथ करने। जैसे मैं कहा आपने काफ़ी पिक्चरों में काम किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर रहा, कमांडो रहा, राजी रहा, पाताल लोक रहा। कोई ऐसा मोमेंट, व्हाट वाज दैट मोमेंट सर व्हेन यू फेल्ट आई हैव अराइव्ड? प्रॉपर्ली अराइव्ड इज पाताल लोक। वहाँ से फिर आपको वापस मुड़ने की जरूरत नहीं थी। इवन राजी के बाद भी काफ़ी लंबा वक्त निकला जहाँ कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, वही राजी जैसे जब वासेपुर आई सेम तरह के रोल आने शुरू हो गए, कमांडो आई आउट एंड आउट विलन काइंड ऑफ रोल, वही सेम तरह के रोल आने। तो आप उनसे, आपका मन भर गया उससे, कर चुका हूँ ये, अभी किया है, आप फिर से वैसा ही एक साइकोटिक विलन लेके आ रहे हो, मुझे नहीं करना भाई। हाँ। क्योंकि मेरा उसको दोबारा करने का मन नहीं है। हो सकता है अब आप कोई कमांडो लेके आए, अब करने का मन हो, क्योंकि अब उसको नए ढंग से कर पाऊंगा। तब तो तभी किया था, मैं नया कुछ डाल नहीं पाऊंगा, अब शायद नया डाल पाऊंगा। तो वो सिलसिला चलता रहा। बट आई थिंक पाताल लोक वाज द थिंग जहाँ ये हो गया कि अब नहीं, अब इसके पीछे नहीं होगा। पर बहुत सही शो है, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। आई रिमेंबर अविनाश, कुछ 15 दिन हुए थे। हाँ। पाताल लोक पर, तो रात को मैं और अविनाश फ़ोन पे थे, ही स्टार्टेड क्राइंग कि यार इतना ओवरवेलमिंग हो गया है कि समझ नहीं आ रहा। और फिर दोनों रोए 5 मिनट, फिर हंसे, तो नॉर्मल हुए कि हाँ चलो ठीक है।
हो गया है, कुछ तो हो गया है। और क्या था ना, कोविड था, लोगों को आप सिर्फ सुन पा रहे हो, यूट्यूब पे देख पा रहे हो, इंटरनेट पे देख पा रहे हो, वीडियो कॉल पे देख पा रहे हो, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हो। तो वो भी एक चीज थी कि यार मिलते तो शायद वो लेट आउट भी हो जाता। आप घर में हो, आप उस एनर्जी को कहीं निकाल नहीं पा रहे हो। आई एग्री। वो भी आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाता है। कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट सम ऑफ देम। उससे शुरू करते हैं, वो आपकी बचपन हाँ, की हाँ। आपके छोटे भाई के साथ पिक्चर है वो। जी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये गिटार पकड़ा हुआ है ये इस बात पे है, नेपोटिज्म के ऊपर है ये। हाँ क्योंकि मैं बड़ा हूं। हाँ छोटे भाई ने बहुत कोशिश की कि गिटार उसके हाथ में हो, हाँ। पर मैं बड़ा था 2 साल, तो उसको चाटा वाटा मारा मैंने और अपने आपने हिसाब पिक्चर से लिया। गिटार लिया। That's with Kareena on the sets of Devotion of Devotion, Suspect है, yeah. सुजॉय का यस। प्रोजेक्ट है। पाउट करना सिखानी थी आपको? हाँ, मतलब मैंने तो ऐसे ही बोला था कि एक फोटो ले लेते हैं, ताकि फर्स्ट डे था साथ में काम करने का, मैंने कहा मेमोरी के तौर पे कि ये ले लेते हैं। देन करीना सेड के आई विल मेक यू नो, मैंने कहा करो, कोशिश करो। तो ये कुछ 8-7 फोटो खींचे गए, जिनमें से ये मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक लगा बट बहुत ही अजीब था वो। फाइनली सीखा। बट शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग को एक्टर। या क्योंकि शूटिंग खत्म हो गई इसकी? शूटिंग खत्म हो गई। इसमें विजय वर्मा भी है। जी। लवली। ये इरफान भाई के घर पे जी, है? इरफान भाई की दोनों पिक्चर्स उनके घर की हैं। इतने सारे फल, आम, अच्छी कुछ यादें, 4-5 घंटे, उनके पुराने फोटोग्राफ्स, उनके पुरानी अवार्ड्स, वो सब देख रहे थे। वो पीछे नेशनल अवार्ड का एक जो हल्का सा कोना है, वो नेशनल अवार्ड का है। ओ अच्छा, वो है। वो लवली। और वो लास्ट, वो राजी के साथ? वो राजी श्रीनगर का फोटोग्राफ है। श्रीनगर में हर दिन शाम को शूट के बाद बैडमिंटन खेलते थे, तो ये उसके बाद एक बैडमिंटन सेशन के बाद का फोटोग्राफ। इसकी कुछ यादें हैं आप हाँ, मुझे बहुत पहले बता रहे थे। हाँ, इसमें ये हुआ कि किसी एक मैच में खेल रहे थे, मैंने उसको स्मैश किया तो वो शटल जो लालिया के माथे पे लगी जाके। एक्चुअली लाइक हाउ कैन यू डू दिस, मतलब नॉट लाइक मारा नहीं, तुम इतनी तेज शॉट कैसे मारते हो, और अभी मैं देखती हूँ तुम्हें हराती हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर वो नहीं हरा पाए। फिर उसने कभी कभी मेरे साथ पेयरिंग नहीं की मैच में, मतलब नहीं, हम हमेशा ऑपोजिशन में खेलेंगे। तो वो इकबाल, मतलब क्या नाम है, इकबाल कह रहा हूँ, मीर और इकबाल दिमाग में आ गया। तो विकी के साथ ये, और विकी और मैं, अमृता। हाँ अमृता, ये वाला मैच भी हराया था हमने इनको। अच्छा। बट बहुत अच्छे, बहुत बहुत मजा आता था श्रीनगर में। देयर इज अ इमेज दैट आई हैव ऑफ यू इन माय माइंड कि आप थोड़े इंटेंस हैं, थोड़े से सीरियस है अपने क्राफ्ट को लेके। एक्चुअली घर पे जयदीप अहलावत कैसे हैं? नहीं, मैं क्राफ्ट को लेके सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको लेके ना प्यार में हूँ। काफ़ी अलग चीज़ है दोनों। हाँ, सीरियस नहीं होता हूँ मैं सेट पे आपको कभी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेट पे कभी आपको ऐसा इंटेंस घूमता हुआ दिखाई नहीं दूंगा, चाहे कितना इंटेंस रोल हो, क्योंकि वो मेरा होमवर्क है। उसको दिखाने में और करने में 2 अलग चीज़ें हैं, और वो कहीं ना कहीं से आपको इफेक्ट जरूर करता है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर उसका असर जरूर आता है। पर मैं कोशिश करता हूँ 100% कि वो मैं उसको लेके अपने साथ ना निकलूँ, सेट से बाहर ना निकलूँ। इवन सेट पे भी ना रहूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट जिसको उस विधा से प्यार है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेंसी हो उसको लेके या सीरियस हो उसको लेके। वो कुछ रोल ऐसे मिल गए तो लोगों को लगता है एक शक्ल ऐसी दे दी भगवान ने कि उसमें कहीं से भी ऐसा किसी को लगता नहीं कि ये अरे बहुत इंटेंस आदमी है। नहीं हूँ, तुम्हें लग रहा है हूँ भी, पर वो तुम्हारे लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हर एक आदमी होता है सब। मुझे लगता है जनरली लोग चेहरे पे चले जाते हैं कि लुक वाइज बहुत इंटेंस है, बट ऐसा कुछ नहीं। काम को लेके तो इंटेंस नहीं कहूँगा, बट प्यार में हूँ। तो घर पे कैसे हैं आप? घर पे मैं कैसा भी नहीं हूँ, लेजी हूँ। पढ़ा रहता हूँ बस सारा दिन। घर पे यही है, किताबें पढ़ता रहता हूँ, सोया रहता हूँ, कुछ भी चल रहा है इंटरनेट पे। मतलब मैं जब लॉकडाउन था तो श्रीमान श्रीमती पूरा देख गया दोबारा। अच्छा। व्योमकेश बख्शी पूरा देख गया दोबारा। जबान संभाल के पूरा देख गया दोबारा। वाह। तो एक धुन सी चढ़ती किसी चीज को लेके, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वहां से हिलूंगा नहीं। हाँ।
आप इमेजिन करोगे, मैंने श्रीमान श्रीमती 132 या कुछ 36 एपिसोड है उसके, हाँ वो शुरू किए और खत्म किए मैंने, 5 दिन तक वही चल रहा है घर में, और बाकी लोगों को लग रहा है क्या हो गया इस आदमी को, पागल हो गया है क्या? यही होता है। फिर सडनली कुछ होता है कि ऑफ हो गया, अब कुछ करने का मन नहीं, हाँ किताबें बंद और बस पढ़े हो आप घड़ियाल की तरह सारा दिन छत को। ये भी सही है। हाँ ये भी सही है। सर आगे क्या हो रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट? पाताल लोक 2 हो रहा है? हाँ, पाताल लोक 2 सीजन 2 हो रहा है, बस कुछ 10 दिन और हैं। शुरू कर दिया जी। शूट? अरे वाह। सीजन शुरू होता, आपको क्या लग रहा है काले कपड़े पहने क्यों घूम रहा हूँ? मोटापा छुपाने के चक्कर में घूम रहा, नहीं तो इतने बढ़िया बढ़िया डिजाइनर कपड़े लेके आए थे लोग। तो पाताल लोक सीजन 2 शुरू हो रहा है, डिवोशन खत्म हुआ है। एक फिल्म है 2 दिसंबर को रिलीज हो रही है, एक्शन हीरो, आयुष्मान भाई है, मैं हूँ, ओ या वो आनंद एल राय सर की प्रोडक्शन में है, टी सीरीज और आनंद एल राय, और अनिरुद्ध अय्यर उसके डायरेक्टर हैं, फर्स्ट टाइम उनकी फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई उन्होंने, वो है। और अभी 4 महीने 4.5 महीने पाताल लोक में एड़ियाँ रगड़ी जाएंगी, बहुत हैवी है। आई होप कि वो फिर से वही कहूँगा, टच वुड, जितना खूबसूरती से वो लिखा गया है, मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी ईमानदारी से उसको लेके आने का। होगा, आई एम श्योर होगा, टच वुड। एंड थैंक यू सो मच सर, दिस वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन। आई विश आई कैन टॉक टू यू फॉर 2-3 more hours, मुझे पता टाइम कंस्ट्रेंट है, बट थैंक यू सो मच, दिस इज रियली वंडरफुल, थैंक यू। हाय, मैं जयदीप अहलावत, और मैं अभी अविनाश के साथ इस इंटरव्यू पर रहा, बहुत मज़ा आया ये सब बातें करके उनसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई एम श्योर आया होगा, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू पिंकविला। थैंक यू।